हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल, इसका एक और क्वेश्चन। और ये 1 मार्कर क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 में पूछा जा चुका है। तो आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इस चैप्टर के। जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उनका क्वेश्चन नंबर ये 10वां है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स इज। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसके इक्वल और साथ साथ पॉजिटिव रूट्स आए, इक्वल और साथ साथ पॉजिटिव रूट्स आए। तो अगर हमें पॉजिटिव रूट कहा गया है पहली बार, तो मुझे एक हिंट तो मिल गया कि भाई वो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कि वो वैल्यू एंड में जो आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है। तो पॉजिटिव रूट हैं तो क्या आपको लगता है कि बी और डी होंगे। ये तो बी हमें पहले कट गए बाहर, हमें ये तो रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं जिनमें से एक सही है और एक गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो सोल्यूशन क्या बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन हमसे कह रहा है कि ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला टू सॉल्व दिस। ठीक है, आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उससे का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उसमें एक फार्मूला ऐसे भी था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो हमारा जो रूट्स निकल के आएंगे उस पॉलिनॉमियल के वो इक्वल होंगे, वो एकदम बराबर होंगे, है ना। अगर जैसे कि एक रूट आया है 7, दूसरे पे आएगा 7, एक आया है 1/4, दूसरे पे आया है 1/4, ऐसे। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि हमें पूछा गया कि हमें इक्वल रूट्स जो हैं वो चाहिए। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी शुड बी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए अगर हम इक्वल रूट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ए बी सी तो पता ही है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर मैं पॉलिनॉमियल लिखना चाहूँ तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, है ना। तो जो भी मेरा नंबर होगा, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना। स्टैंडर्ड वो है बस कंसिडरेशन, ये मतलब कि हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो बी होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी हमारा कोई भी नंबर या कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है सब चीज़ें। तो सेम इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0 करना है ना। तो हर केस में हम इक्वल टू 0 नहीं करते। अगर वैल्यू हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, तो इसे ग्रेटर देन 0 कर दो। अगर सर जो हमारे रूट हैं वो इमेजिनरी हैं, कोई भी रियल रूट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई रूट, तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लेस देन 0 रखेंगे। ठीक है, पर इस केस में हमें इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखेंगे। नाउ यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, मतलब बी क्या है, बी हमारा एक्स ही तो है। देखिए ये हमारा एक्स ही तो है, तो बी है हमारा एक्स, और ए हमारा ए ही है, और सी भी हमारा ए ही है। जब बी स्क्वायर माइनस ए सी मैं करूँगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू एक्स है, और माइनस का माइनस, 4 का 4 एज इट इज़। ए मेरा ए है ना, देखिए ए तो मेरे यहाँ ए ही है, तो ए ही लिख दूँगा। ए मैं लिख दिया यहाँ पे ए। अब सी की जगह भी यहाँ पे ए है, देखो सी की जगह भी यहाँ पे ए है, तो मैंने यहाँ पे ए दोबारा से मल्टीप्लाई किया है ना। ये मैंने कोई गलती नहीं की है, 2 बार मल्टीप्लाई करके ये सोल्यूशन होगा ही ऐसे, क्योंकि सी की जगह भी ए लिखा हुआ और ए की जगह तो ए लिखा ही हुआ है ना। तो ये जो है यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है ऊपर वाले पॉलिनॉमियल में, और इस जगह भी हमारा एक मिनट, हाँ ए लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो।
तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार a की मल्टीप्लिकेशन की है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम ऐसे रहने देते हैं माइनस में, अभी बन जाएगा 4a स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस में है 4a स्क्वायर, अब यहाँ जाके प्लस में बन जाएगा तो 4a स्क्वायर एज इट इज़। अब एक बार मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ मुझे पर 2 वेरिएबल हैं जो अननोन में गिवन है, 2 वेरिएबल है जो अननोन है मुझे, है ना, मुझे x भी नहीं पता, मुझे a भी नहीं पता, तो बिना x के जाने मैं a की वैल्यू निकालूंगा कैसे? बिना x की वैल्यू पता किए मुझे पता कैसे चलेगा कि a की वैल्यू असलियत में है क्या? तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, हम ज़रा थोड़ा सा ना हम इसको a की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, है ना, कि क्या होता है, x की वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a स्क्वायर कर दिया और इस 4 को मैं नीचे लेके आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू में a स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब जब मैं इसका यहाँ ख़त्म करूँगा, है ना, ये मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो रूट में बन जाएगा, जब रूट ख़त्म करूँगा तो a इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ठीक है, कि ये x इंटू एक्स है, ये 2 इंटू 2 है, तो यहाँ रूट निकलेगा, तो इनमें से एक x बाहर आ जाएगा, इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा इसका x अपॉन में 2। अब ये 1/2 भैया कहाँ से आया, मतलब ये बताओ तो सही, आपने x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1/2 कैसे लिख लिया? तो ये 1/2 कहाँ से आया? देखो ये 1/2 मैं अपना आपने लिखा, एक लॉजिक से आया है। देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो a इज इक्वल टू हमारे पास आया है x/2। अब ज़रा ऑप्शन में देखो, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक है 2, एक है 1/2। तो ये तो सीधा सा पता चल गया ना भाई कि अगर कोई भी नंबर हमारा अपॉन में है 2 और ऊपर कोई भी नंबर है तो 1/2 ही होगा, जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही यही बचे हैं, एक 2 एक 1/2, और अपॉन में तो भी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ 1/2, क्योंकि मेरा जो डी ऑप्शन है वो तो माइनस में है, 1/2। तो मुझे जो है यहीं से आइडिया मिला कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 1/2 ही होगी। आई थिंक ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। तो विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स, बिना एक्स की वैल्यू पता लगाए हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बन गया, क्योंकि हमें 2 क्वांटिटी अननोन गिवन थी, लेकिन हम लोगों ने ऑप्शन को देखते हुए हम लोगों ने सही आंसर तक हम पहुँच गए। तो कभी कभार ऑप्शन को एलिमिनेट करना हमें आना चाहिए, और है ना, ऑप्शंस को हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो कई लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव देखेंगे ही नहीं, या तो सीधा 1/2 पे -1/2 पे क्लिक कर देंगे, या तो 2 पे लगा देंगे टिक, तो ऐसा नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1/2। तो इस साथ साथ हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन, MCQ था तो इतना लंबा होगा, 5 नंबर का तो होगा नहीं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। तो इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए और भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, चाहे वो PYQs हों, चाहे वो NCERT क्वेश्चंस हों, और बने रहे हमारे चैनल पे। और जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। जब तक टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।